सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माताएं बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का जन्म जयंती का शुभ अवसर आ रहा है। आप सभी को भली बात ज्ञात भी है। हम सदगुरु कबीर साहब की जयंती तो बाद में मनाएंगे, पहले हम सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा को तो समझें। सदगुरु कबीर साहब की वक्तव्य को जानने की कोशिश तो करें। उन्होंने जो अपने शब्दों को पिरोया है, संसार को, शब्दों को, जो संसार को ज्ञान दिया शब्दों के माध्यम से, उन शब्दों का और उन वाणियों को भली बात समझना आवश्यक है। आज हम सदगुरु कबीर साहब के उन प्रमुख शब्दों और उन वाणियों पर चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब सर्वप्रथम मनुष्य के जीवन को दर्शाते हैं कि मनुष्य का जीवन और मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। साहब कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करो आप शीतल हो। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी के माध्यम से बंधुओं वह समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपनी वाणी में और अपने वक्तव्य में वह लचीलापन, वह शीलता, वह शालीनता होनी चाहिए आपकी वाणी में, जिसके कारणवश किसी के हृदय को चोट न पहुंचे। साहब कहते हैं कि वाणी का ऐसा प्रयोग करो जिस वाणी के माध्यम से सामने वाला भी आपकी वाणी से शीतलता, अर्थात उसे बुरा ना लगे। और जब आपकी वाणी सही रहेगी, आपका वक्तव्य सही रहेगा, तो सामने वाला भी आपको उसी वक्तव्य में जवाब देगा। अगर आप किसी भी मनुष्य को प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो संभवतः वह आपको उसी वाणी के माध्यम से आपको प्रति उत्तर देगा। आप किसी को कटु भाव से बात करेंगे, कठोरतम शब्दों का प्रयोग करेंगे, उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनसे उसके मन को आघात पहुंचे, ऐसे शब्दों, ऐसे वाणियों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति भी आपसे उसी रूप में बात करेगा। साहब आगे कहते हैं कि शब्द संभार के बोलिए शब्द हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक बनावे घाव। सदगुरु कबीर साहब ने यहां भी दर्शाया है कि वाणी को ऐसा बोलिए कि व्यक्ति आपका आदर सम्मान करे। एक शब्द ऐसा होता है जिससे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, यहां तक सिर फुटौल की नौबत आ जाती है। वहीं अगर कोई उग्र स्वभाव का व्यक्ति हो लेकिन अगर उसके सामने आपका लचीलतम, भावनात्मक और लचीलों शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात शीतलता हो आपकी वाणी में, तो निश्चित ही वह जरूर आपके शब्दों को ग्रहण करेगा और प्रति उत्तर में आपको भी सम्मान पूर्वक बात करेगा। आपने सुना होगा कि प्रायः शब्दों के बाण के कारण ही अनेकों अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती हैं। यही शब्द है, इन्हीं शब्दों के कारण और शब्दों की मर्यादा मनुष्य अगर भूल जाता है तो वह बहुत ही जटिल
परिस्थितियों में पहुंच जाता है। शब्द भावनात्मक होते हैं, शब्द विचारात्मक होते हैं। शब्द ऐसा बोलिए जिससे उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। सदगुरु कबीर साहब सत्य भी बताते थे लेकिन दर्शाने का काम करते थे। सभी सदगुरु कबीर साहब नहीं हो जाएंगे। साहब तो बिल्कुल सीधा बोलते थे लेकिन साहब यह भी प्रयोग करते थे कि किसी की भावना के साथ ठेस ना पहुंचे। साहब कहते हैं मनुष्य को, आगे साहब ने कहा कि इस मनुष्य तन को पाकर आपके अंदर यह स्वभावना नहीं रहा तो फिर मनुष्यतम जीवन पाने का, इतना उत्तम शरीर पाने का क्या मतलब है। जिस नर तन को पाने के लिए ईश्वर ने अनेकों अनेकों बार जन्म लिया। कहते हैं ना, राम कृष्ण सो कोबरा। सभी गुरु के अधीन भी जाते हैं और यहां पर इस धरा पे आए, मां के उसी गर्भ में उनको पलना पड़ा और फिर से संसार के पचड़े में फंसना पड़ा। लेकिन उनको भी इस शरीर का उपयोग करना पड़ा, धारण करना पड़ा इस नरतन को। प्रिय श्रोता बंधु, यह मनुष्य तन बड़े भाग से मिलता है। साहब ने ऐसे ही नहीं कहा, आपने बार बार सुना होगा, बहुत सारे संतों की वाणियों में सुना होगा, ज्ञानी जन बताते हैं, तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुन दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। इस मनुष्य तन को ऐसे ही मत गंवाओ। साहब ने भी कहा है कि इस मनुष्य तन को पाकर जीवन को जीने का प्रयास करो। लेकिन मनुष्य क्या करता है, माया मोह में फंस करके उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने बार बार ही समझाया है। वो बताते हैं कि मनुष्य अपने आप को बड़ा भी नहीं समझना चाहिए। साहब कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साहब ने यहाँ मनुष्य को यह दर्शाया, समझाया है कि आपने देखा होगा, प्राय खजूर का पेड़ आप देखते हैं बहुत ऊंचा होता है, लेकिन कोई राहगीर अगर जाता है तो क्या कभी उसकी छाया में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। साहब के शब्द आपको जीवन का उस मर्म को समझाने का काम करता है। इन शब्दों को, इन वाणियों को आप जब समझेंगे, जब जानेंगे, तो सचमुच से सदगुरु कबीर साहब का सत्य का दर्शन पाएंगे। साहब संतों के लिए भी कहा है, साहब ने संतों को भी नहीं छोड़ा है। साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूक्ष्म, सार सार को गहले थोथा दे उड़ाए। साहब कहते हैं कि संत जन को ऐसा चाहिए कि जो यह विश्व में या संसार में जितने प्रपंच हैं, इस प्रपंच से वह दूर रहे। इन प्रपंचों से उनको क्या मतलब है, अच्छी अच्छी शब्दों को उनको लेना चाहिए और अपनी वाणी के माध्यम से अपने भक्तजनों को कृतार्थ करना चाहिए। लेकिन आप इस कलयुग में तमाम संतों को भी देख रहे होंगे,
बहुत सारे ज्ञानी प्रबुद्ध जनों को भी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। यह कलयुग का प्रभाव कह लिया जाए या कलयुग के छां कह ली जाए, इसमें लोग अपने आप को उस कलयुग के प्रकोप से बचा नहीं पाते। अच्छे अच्छे ज्ञानी इसी में डूब रहे, इस माया और इस प्रपंच जाल में। साहब ने कहा है कि माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, जो कह गए दास कबीर। सदगुरु कबीर साहब बार बार फिर से कह रहे हैं कि न माया मरी और न ही मन मरा, मरी मरी गया शरीर। यह जो पांच तत्व का पुतला है यही मरता है। इस पांच तत्व को पुतले को ही आज मनुष्य होता है, लेकिन जो मन होता है कभी नहीं मरता। जो माया होती है कभी नहीं मरती। आज यहाँ है कल वहां रहेगी, लेकिन माया सगल रहती है, हर जगह व्याप्त रहती है। मन की प्रवृत्ति कभी मरी है? मन की प्रवृत्तियां कभी खत्म हुई है? कभी नहीं खत्म। ना, इसीलिए साहब कहते हैं कि न माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर। आशा और तृष्णा भी नहीं मरती। और जिस मनुष्य के पास माया आशा तृष्णा अगर उसके मन के अंदर बैठ उस शरीर में अगर ग्रहण कर गया है, फिर उस परमात्मा को कहां आप बिठा पाएंगे? भले ही आप कितना ही चंदन लगा लें, कितने बड़े पुजारी क्यों ना हो जाए, कितने बड़े ज्ञानी ना हो जाए, लेकिन आपके मन में आशा और तृष्णा का भाव रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। साहब यही तो कहते हैं कि पहचानो अपने आप को और अपने अंदर के उस परम तत्व को जगाने का काम करो। इस दुनिया के पाखंड में क्यों पड़े हो? इस पाखंड जाल से दूर हटो, तब आपको उस परमात्मा का दर्शन होगा।